वृषभ राशि। वृषभ राशि बहुत मेहनती और शांत राशि है। वृषभ राशि के अंदर ये सबसे बड़ा गुण होता है कि उसको जितनी मेहनत कराई जाए वो बड़ी आसानी से कर लेती है, लेकिन इसको थोड़ा बहुत आराम का वक्त भी दिया जाना चाहिए, जिससे कि वो फिर से एक्टिव हो जाए और अपनी मेहनत के लिए आगे बढ़ सके। तो भाइयों और बहनों, आज मैं आप लोगों के लिए वृषभ राशि के जुलाई के महीने का राशिफल लेकर आई हूँ, जिसके अंदर हम लोग बात करेंगे कि आप लोगों की लव लाइफ कैसी रहेगी, आप लोगों की शिक्षा कैसी रहेगी, आप लोगों की मैरिड लाइफ कैसी रहेगी, आप लोगों का व्यापार कैसा चलेगा, आप लोगों के धन की स्थिति कैसी रहेगी और आप लोगों का करियर कैसा चलेगा, आपको जॉब के अंदर सफलता मिलेगी कि नहीं मिलेगी, और साथ के अंदर आपका स्वास्थ्य किस तरीके का रहेगा। इन सब बातों की तमाम चर्चा आज हम इस मासिक राशिफल के अंदर करने वाले हैं। यह राशिफल मेरा चंद्र राशि के ऊपर आधारित है। अगर आपकी कुंडली के अंदर चंद्रमा 2 नंबर पर बैठा हुआ है तो इसका मतलब आपकी वृषभ राशि बनती है। लेकिन आप लोग इसको अपनी बोलते नाम के आधार के ऊपर भी दे सकते हैं, क्योंकि आज जिसके पास सिर्फ जन्म कुंडली नहीं है, अपनी डेट ऑफ बर्थ नहीं है, तो वो अपने बोलते नाम के आधार के ऊपर भी इस राशिफल को देख सकते हैं। जय श्री कृष्णा। मैं निधि जोशी आप लोगों का अपने एस्ट्रो निधि चैनल पर तहे दिल से स्वागत करती हूँ। तो चलिए देर ना करते हुए राशिफल के ऊपर चर्चा करते हैं। ये मैंने वृषभ राशि की कुंडली बनाई है, जिसके अंदर लग्न के अंदर आपके स्वराशि के होकर शुक्रदेव गोचर कर रहे हैं। द्वितीय भाव के अंदर गुरुदेव और सूर्य गोचर कर रहे हैं और गुरुदेव यहाँ पर आकर कारक हो जाते हैं। तृतीय भाव के अंदर बुध देव गोचर कर रहे हैं। चतुर्थ भाव के अंदर मंगल और केतु की युति बनी हुई है और ये भी गोचर कर रहे हैं। दसम भाव के अंदर राहु देव गोचर कर रहे हैं, अपनी मित्र राशि के अंदर बैठे हुए हैं। एकादश भाव के अंदर शनि देव गोचर कर रहे हैं। वृषभ राशि के ऊपर न तो कोई शनि की 7.5 है, तो यह राशिफल किस तरीके का रहेगा, ये बात आप लोगों को इस राशिफल के अंदर जानने को मिलेगी। अब सबसे पहले हम स्वास्थ्य की बात करते हैं। स्वास्थ्य के अंदर आपकी जो लग्नेश है वो शुक्रदेव बनते हैं, जो कि अपनी स्वराशि के अंदर बैठे हुए हैं, लेकिन ये छठे भाव के स्वामी भी हैं। इस वजह से आप लोगों को थोड़ी स्वास्थ्य के अंदर शुगर के अप डाउन की प्रॉब्लम हो सकती है, या फिर कोई यूरिन इन्फेक्शन वगैरह इस टाइप का आप लोगों को हो सकता है। तो आप लोगों को इस बात का ध्यान रखना है कि आप लोग अपने खान पान के ऊपर ध्यान रखें और साथ के अंदर अपनी क्लीननेस भी बना के रखें, साफ सुथरे रहें। फिर द्वितीय भाव जो कि हमारा धन भाव है, जिसके अंदर गुरुदेव यहाँ पर कारक ग्रह माने जाते हैं। यहाँ पर गुरुदेव के होना बहुत अच्छी स्थिति मानी गई है। साथ के अंदर सूर्य देव भी बैठे हुए हैं। ये हमारा वाणी का घर भी है, हमारे कुटुंब भी है, और साथ के अंदर जो संचित हम धन अर्जित करते हैं उसका घर भी है। तो यहाँ पर गुरुदेव बैठकर आपको धन की अच्छी पोजीशन देंगे, आपको धन की प्राप्ति होगी, और साथ के अंदर आप लोगों को धन की जो अब तक काफी टाइम से परेशानी हो रही थी, लेकिन अब जैसे जैसे गुरुदेव अपनी पावर के अंदर आएंगे, आप लोगों को धन की जो प्रॉब्लम थी वो खत्म होती जाएगी। आप लोग बहुत अच्छे से म्यूचुअल फंड, एफडी वगैरह इन सब के बारे के अंदर विचार कर सकते हैं। लेकिन सूर्य देव भी यहाँ बैठे हुए हैं, इस वजह से आपका परिवार के अंदर बहुत अच्छा मान सम्मान रहेगा। आपको लेकिन एक बात का ध्यान रखना है, अपनी वाणी के ऊपर थोड़ा नियंत्रण रखना है, क्योंकि सूर्य देव थोड़े अग्रेसिव नेचर के बना देते हैं जातक को, और साथ में राहु देव की 5वीं दृष्टि भी पड़ रही है। तो आपको थोड़ा अपना वाणी के ऊपर नियंत्रण रखना है, ताकि परिवार के अंदर कोई भी आपकी वाणी को लेकर हर्ट ना हो। फिर हम बात करते हैं चतुर्थ भाव की। ये हमारा जो भी हमारी प्रॉपर्टी वगैरह, हमारे सुख का घर है, हमारी माँ का घर है, हमारी जो प्रॉपर्टी है, अचल संपत्ति, उसका घर है। उसके अंदर मंगल देव ने अभी हाल ही के अंदर राशि परिवर्तन किया है, और साथ के अंदर केतु भी है, तो दोनों की युति बनी हुई है। तो आप लोगों के परिवार के अंदर थोड़ी टेंशन का माहौल हो सकता है, और आप लोगों का कोई पुराना कोर्ट कचहरी से संबंधित मामला है वो उभर कर सामने आ सकता है। तो आप लोगों को थोड़ा ध्यान रखना है। यदि आप अपनी वाणी के ऊपर नियंत्रण रखेंगे तो आपको जो मतलब कि चतुर्थ भाव है, जो आपका सुख का घर है, उसके अंदर आप लोगों के कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो आपको यहाँ पर भी अपनी वाणी के ऊपर नियंत्रण रखना है, ताकि ऐसी कोई स्थिति नहीं आए जिसकी वजह से आप लोगों को परेशानी का सामना करना पड़े। अब बात करते हैं आपके संतान की, आपकी शिक्षा की और आपके लव अफेयर्स की। तो लव अफेयर्स की दृष्टि से देखा जाए तो इसके स्वामी बनते हैं बुधदेव, जो आपके तृतीय भाव के अंदर बैठे हुए। हालांकि ये भाव तो आपके जो लव लाइफ है वो अच्छी है, उसमें के अंदर मुझे कोई प्रॉब्लम नजर नहीं आ रही है। थोड़ी बहुत आप लोगों के आर्ग्यूमेंट की स्थिति हो सकती है, तो आप लोगों को, और कम्युनिकेशन के अंदर आप लोगों के थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आ सकती है। तो आपको अपनी कम्युनिकेशन स्किल का ध्यान रखना है, यानी कि वही वाणी का ध्यान रखना है। फिर आपकी आती है शिक्षा। शिक्षा के स्वामी बुधदेव बनते हैं, जो कि आपके तृतीय भाव के अंदर बैठे हुए हैं। तो आपकी जो शिक्षा है वो बहुत अच्छी रहने वाली है। आप लोगों के अंदर एक कॉन्फिडेंस की स्थिति आएगी। 16 जून को जब सूर्य देव
वो मिथुन राशि से निकलकर कर्क राशि में प्रवेश करेंगे, तो 16 तारीख तक फिर भी आप लोगों को थोड़ी अपनी स्टडी के अंदर प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन 16 जून के बाद से आपके अंदर अपनी स्टडी को लेकर एक अजीब सा कॉन्फिडेंस आएगा। आपकी जो पढ़ाई का स्केल है, कम्युनिकेशन है आपके मित्रों के साथ, उसके अंदर आप लोगों को आपकी स्टडी के अंदर सहायता मिलेगी और आप लोगों का जो आत्मविश्वास है वो आपकी पढ़ाई के अंदर बढ़ेगा। अब बात करते हैं आपकी संतान की, तो संतान से संबंधित भी आपको कोई ज्यादा परेशानी वाली बात नहीं है। आपकी संतान अच्छा परफॉर्मेंस करेगी। 16 तारीख तक फिर भी ये थोड़ा बहुत परेशानी हो सकती है, लेकिन 16 तारीख के बाद उनकी स्टडी के अंदर आप लोगों को कोई प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलेगी। अब बात करते हैं आपके वैवाहिक जीवन की और व्यापार की। सप्तम भाव आपके वैवाहिक जीवन का है, आपके व्यापार का है, तो इसके स्वामी बनते हैं मंगलदेव, जो कि चतुर्थ भाव के अंदर बैठे हुए हैं, केतु के साथ युति बनाए हुए। तो आप लोगों की जो मैरिड लाइफ है उसके अंदर आप लोगों के थोड़े आप लोगों को अपनी जो आपके साथी हैं उनका थोड़ा स्वभाव तेज हो सकता है, थोड़ी आर्ग्यूमेंट हो सकती है, तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आप दोनों के ऊपर बीच आर्ग्यूमेंट ना हो और आप लोगों के बीच आपसी सामंजस्य बना रहे। और वो थोड़ा अकेलापन रहना महसूस चाहेंगे कि मैं अकेला रहूं, लेकिन आप लोग को उनको थोड़ा स्पेस देना है ताकि आप लोगों का जो वैवाहिक जीवन है वो सुखमय बीत सके। अब व्यापार की दृष्टि से अभी थोड़ा आप लोगों को व्यापार के अंदर परेशानी रहेगी, लेकिन 29 जून के बाद जब मंगलदेव वो कन्या राशि के अंदर प्रवेश कर जाएंगे तो फिर आपके व्यापार के अंदर आप लोगों को लाभ की प्राप्ति होगी और जो आप लोग नई नई प्लानिंग कर रहे हैं उसके अंदर आप लोगों को वो प्लानिंग पूरी करने के अंदर सहायता मिलेगी। अब बात करते हैं आपके भाग्य की। भाग्य के जो स्वामी बनते हैं वो शनिदेव बनते हैं, जो कि आपके इच्छाओं के पूर्ति के घर एकादश भाव के अंदर बैठे हुए हैं। हालांकि शनिदेव एक स्लो प्लेनेट है, तो आपकी जो इच्छाएं उनके अंदर आप लोगों को थोड़ा वक्त लगेगा अपनी इच्छाओं को पूरी करने के अंदर, लेकिन आपके जो शनिदेव है वो आपके डिजायर्स के घर के अंदर बैठे हुए हैं। साथ के अंदर गुरुदेव भी जो इसके स्वामी हैं आपके एकादश भाव के, वो द्वितीय भाव के अंदर बैठे हैं। तो ये स्थिति बहुत अच्छी है आपकी ये भाग्य को का साथ देने के अंदर। तो आपका जो भाग्य है वो आपका पूरा पूरा साथ देगा, भले ही उसके अंदर आपको भाग्य के द्वारा जो चीजें दी जाने वाली है उसके अंदर वक्त लगेगा, लेकिन आपकी जो सारी डिजायर्स है वो पूरी होंगी, क्योंकि डिजायर्स के भाव के स्वामी गुरुदेव बनते हैं, जो कि धन भाव के अंदर बैठे हुए हैं और लग्नेश भी, शुक्र भी बहुत अच्छी स्थिति के अंदर है। तो इस वजह से आपकी सारी डिजायर्स पूरी होंगी, आपका सोशल सर्किल अच्छा रहेगा। आप लोग जो भी अब तक सोचे हुए थे कि हमारी ये इच्छाएं हैं, जॉब से संबंधित मान लो, आपके विवाह से संबंधित मान लो, या फिर आपकी कोई इच्छा हो उसको पूरी करने के हिसाब से मान लो, तो आपकी वो सारी डिजायर्स पूरी होंगी। अब आपका ये दसम भाव है, दसम भाव आपके करियर का है, आपकी जॉब का है। तो इसके स्वामी जो बनते हैं वो राहु, वो यहाँ पर शनिदेव बनते हैं, जो कि आपके एकादश भाव के अंदर बैठे हुए, यानी कि 11th हाउस के अंदर। ये पोजीशन भी बहुत अच्छी है। जो लोग राजनीति के अंदर हैं अभी उन लोगों को बहुत फायदा मिलेगा, क्योंकि राहु देव आपके दसम भाव के अंदर बैठे हुए हैं। और आप लोगों को जो अपने कार्य क्षेत्र है उसके अंदर नई नई प्लानिंग आ सके मिल सकेगी, आप नई नई प्लानिंग कर सकेंगे, आपका दिमाग बहुत तेजी से दौड़ेगा और आप अपने जो कार्य क्षेत्र के अंदर है अपना वर्चस्व स्थापित करेंगे। लोग बाग आप लोगों के जो कही हुई बातें हैं उनको मानेंगे और आप अपने कार्य क्षेत्र के अंदर भी बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दे सकेंगे। और जो लोग राजनीति के अंदर हैं उन लोगों को भी बहुत सफलता मिलेगी, और जो अपनी राजनीति से संबंधित आगे का काम करना चाहते हैं तो उनको यहाँ पर बहुत, क्योंकि अब आप लोगों के जो राहु देव है वो बहुत अच्छा परफॉर्मेंस करने वाले हैं और राहु देव आपको बहुत कुछ देके जाने वाले हैं। लेकिन शनिदेव आपके भाग्येश होने की वजह से आप लोगों को शॉर्टकट का रास्ता अपनाना है, लेकिन गलत काम नहीं करने हैं। गलत काम करेंगे तो शनिदेव आपकी न तो डिजायर्स पूरी करेंगे, न आपका भाग्य साथ देगा। तो आपको राहु देव की जो क्वालिटीज है उनको इस तरीके से प्रयोग में लाना है जिससे कि आप शॉर्टकट का रास्ता भी अपना ले और गलत कार्यों की तरफ भी न जाए। तो शनिदेव आप लोगों को इसका बहुत अच्छा परिणाम देंगे। उपाय के तौर के ऊपर जो जुलाई के महीने के अंदर परेशानियां आएंगी उनका यदि आप लोगों को सामना करना पड़े, इसके लिए कुछ उपाय हैं जो इस तरीके से है कि आप लोगों को शुक्र के बीज मंत्र का पाठ नियमित रूप से करना है। आप गूगल पे जाके देख लीजिएगा शुक्र का बीज मंत्र क्या है, क्योंकि मैं बोलूंगी तो आप लोगों को समझ में नहीं आएगा। इस वजह से आप लोग सही रूप से सही तरीके से उसको उच्चारण करके शुक्र देव के नियमित रूप से पाठ कर सकते हैं बीज मंत्र के। उसके बाद आप लोगों को बंदरों को गुड़ और चने खिलाने हैं, कुत्ते को रोटी देनी है नियमित रूप से रोजाना सायकाल, और साथ के अंदर शनि मंदिर जाकर शनिदेव के सरसों का तेल और काले तिल चढ़ाने हैं, ताकि जुलाई के महीने के अंदर आप लोगों को जो भी परेशानियां आने वाली है उनका आप लोगों को राहत मिल सके। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकॉन का बटन दबाना मत भूलिएगा, ताकि मेरे वीडियो के सभी नोटिफिकेशन आप लोगों को समय समय पर मिलते रहे। सेफ रहिए, स्वस्थ रहिए। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।